Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 12th हिस्ट्री में हमारे जो 20 मार्क्स का हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क आता है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल मेंशन करनी होती है, बनानी होती है, साथ में आपका जो वाइवा होता है उसके बेस पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कौन से चैप्टर से हमें प्रिपेयर करनी है, कौन सी यूनिट से हमें बनानी है और किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होगा हमारी प्रोजेक्ट फाइल के लिए वो बनाना है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और आशा करती हूँ कि आप इसको देखने के बाद आप अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है, जो टॉपिक आज आपको मैं दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उसके ऊपर आप अपनी एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि डेकोरेटेड जो प्रोजेक्ट फाइल है वो प्रिपेयर करके और उसको फिर मेरे पास सेंड करेंगे। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर किसी बच्चे की क्यूरी है तो वो मुझे कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल होगी वो किसके ऊपर बेस होगी, उसमें हमें कौन कौन से कह सकते हैं कि जो टॉपिक है वो मेंशन करने हैं और किस प्रकार का हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका स्ट्रक्चर होगा। हमारे जो 20 मार्क्स आते हैं उसमें 20 मार्क्स में हम प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करते हैं, साथ में हमारा वाइवा होता है। तो 20 मार्क्स की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो हम सबसे पहली जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है वो हम तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट फाइल जो हमारी तैयार होगी वो हम तैयार करेंगे फर्स्ट जो यूनिट है हमारी, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है और जो चैप्टर है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के ऊपर हम अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले अब हम बात करते हैं हिस्ट्री प्रोजेक्ट वर्क में चैप्टर फर्स्ट एंड दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें आपने रीड किया था ब्रिक्स बीड्स इनके बारे में। अब सबसे पहले जब हमारी प्रोजेक्ट फाइल तैयार होती है तो सबसे पहले कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पेज होता है वो मेंशन करने के लिए होता है हमारे जो नेम वगैरह, आपकी क्लासेस वगैरह हैं और साथ में आपके जो स्कूल वगैरह का नाम है। तो फर्स्ट पेज हमारा इस तरह से तैयार होगा। सेकेंड पेज जो हमारा होगा वो प्रिपेयर करेंगे हम इंडेक्स का। इंडेक्स में हमें क्या बताना होता है, इंडेक्स में हम बताएंगे कि हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो किसके ऊपर हमने प्रिपेयर की है। तो हम किसके ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। साथ में हम वो टॉपिक मेंशन करेंगे इसमें कि कौन कौन से टॉपिक लिए हैं हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जो कि हमने अपनी फाइल में मेंशन किया है उनको, साथ में अपनी फाइल को उनसे डेकोरेट किया है। तो इंडेक्स जो हमारा होगा, इंडेक्स में होगा हमें बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमारे कौन कौन से टॉपिक हमने उठाए हैं वहां से और कौन कौन से टॉपिक हम फाइल में अंदर मेंशन कर रहे हैं। सेकेंड, अब हम जब बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड हमारा कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन होगा। हमें सबसे पहले इंडेक्स के बाद मेंशन करना होगा इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होगा, इसमें हमें सबसे पहले एक तो पिक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे या फिर हम उनको पेस्ट कर सकते हैं। साथ में बताना होगा हमें कि जो इसके नाम वगैरह थे इंडस, हड़प्पन एंड ब्रोंज एज, ये हम मेंशन कर रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें हमें बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की उनके अदर नेम कौन कौन से हैं। इंडस सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। साथ में हम बताएंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को जब हमने रीड किया था और रिवीजन में भी मैंने आपको बताया था कि अर्ली, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था उसको। फर्स्ट हमने किया था अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, उसके बाद सेकंड मैच्योर एंड थर्ड लेट हड़प्पन कल्चर। ये 3 फेज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के। सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पन, जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका जो फेज था, उसका जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था, वो था इसका 2600 BC के आसपास वाला। उसके बाद बात करते हैं हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इसमें क्या आता है कि जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टिंग से लेके कह सकते हैं डेवलप हो चुकी थी, पूरी डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी, वो टाइम पीरियड था इसका 2600 से लेके 1900 BC तक का। उसके बाद थर्ड है लेट हड़प्पन कल्चर। लेट हड़प्पन कल्चर में हमें क्या टाइम पीरियड है इसका, 1900 के बाद का जो टाइम पीरियड है, यानी कि जब ये धीरे धीरे कह सकते हैं कि जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो ये खत्म होने की तरफ चली गई थी। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमें क्या मेंशन करना है, इसके जो नेम है, साथ में इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें बताना है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे।
इम्पोर्टेंट साइट्स कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसकी इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी है। इम्पोर्टेंट साइट्स में मैंने आपको इसमें मेंशन करवाऊंगी मैं, जो कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके साइट हमें मिली थी। फर्स्ट हड़प्पा के बारे में हम इसमें मेंशन करेंगे, सेकंड मोहनजोदारो के बारे में इसमें मेंशन करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट जो हमारी साइट है कालीबंगा जो कि राजस्थान में थी, हम इन तीनों ही साइट्स के बारे में अपने फाइल में मेंशन करेंगे। हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदारो जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में, और कालीबंगा के बारे में। इन तीनों साइट्स का हमें डिस्क्रिप्शन अपनी फाइल में देना है। तो फर्स्ट तो होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। सेकंड जो हमारा इंडेक्स में आया वो आया हमारी इम्पोर्टेंट साइट। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि वास्तुकला कैसे थी, कि उनकी जो भवन निर्माण प्रक्रिया थी, साथ में उनका जो भी आर्किटेक्चर था, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे उनकी गलियों से स्ट्रीट से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी कह सकते हैं कि हाउसेस से रिलेटेड हो, या फिर जो ग्रेट बाथ मिला था उससे रिलेटेड हो, तो उसमें हम मेंशन करना है हमें आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर के बारे में हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं जो कि उनके भवन निर्माण कला के जो फोटोज हमारी बुक वगैरह में दिए गए हैं, या तो आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप उनको वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आर्किटेक्चर के बारे में हमें जब लिखना है तो हम उनके सबसे पहले भवन निर्माण प्रणाली के बारे में लिखेंगे, सड़कों के बारे में लिखेंगे, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आएंगी हमारी आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट है एन इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो बतानी है अपनी फाइल में वो बतानी है उनकी स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट के बारे में हम क्या बताना है कि जो उनके साइन थे उनको बता सकते हैं। साथ में स्क्रिप्ट के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। साथ में इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो भी हिस्ट्री हमारे सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ बेस है इनकी साइट्स के ऊपर, इनके आर्किटेक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसमें नेक्स्ट में हम मेंशन करना है हमें स्क्रिप्ट के बारे में। उसके बाद हम लिखेंगे सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सील्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इनकी मोहरों का डिस्क्रिप्शन देंगे फाइल में, कि इनकी जो मोहरें थी वो किस प्रकार की थी। इससे मैंने आपको बताया था जब चैप्टर को रिवाइज करवाया कि जो मोहरें बनाई जाती थी वो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। जो स्टोन होता था एक टाइप का जिसको कहा जाता था सेल खड़ी। सेल खड़ी की जो सील्स थी वो बनाई जाती थी। साथ में जब ट्रेडिंग के लिए भी इन मोहरों का यूज करते थे, कि व्यापार के लिए आप अपनी इन मोहरों को यूज करते थे। तो ये तो था इनके हड़प्पन सिविलाइजेशन की मोहरें कि किस प्रकार की थी। उसके बाद आता है इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसको कह सकते हैं कि आज की प्रणाली के बेस पे भी देखा जा सकता है, एंड दैट इज ड्रेनेज सिस्टम। कि इनकी जो जल निकास प्रणाली थी, ड्रेनेज सिस्टम तो जो था इनका वो किस टाइप का था, कितना अच्छा था, कि सारा का सारा जो कह सकते हैं कि जो सिटीज थे उनका जो पानी था वो सारा का सारा बाहर की तरफ इन्होंने किस प्रकार से सिस्टम को बनाया हुआ था कि गांव में वहीं पर या शहरों में वहीं पर वो पानी न रुककर सारा का सारा गांव से या शहर से बाहर वो ड्रेनेज सिस्टम का उन्होंने जो सिस्टम किया हुआ था उनके बारे में बताना है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। इसके बाद हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज थी इनकी वेट सिस्टम, यानी कि बाटों की जो प्रणाली थी, मापतोल की जो इनकी प्रणाली थी वेट सिस्टम की, कि किस प्रकार के इन्होंने जो वेटेज सिस्टम था वो बनाया हुआ था। ये आपको पता है कि चार्ट नाम के पत्थर के जो स्टोन्स होते थे उनके ये वेटेज के जो बाट वगैरह होते थे वो बनाते थे। और साथ में इनका जो सिस्टम था वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, यानी कि 1, 2, 4, 8 इस टाइप से कह सकते हैं कि जो इनका जो वेटेज सिस्टम था वो था। वो सारी की सारी चीजें हमें मेंशन करनी है फाइल में, उनके बारे में बताना है। साथ में इनके जो बाटों का जो कह सकते हैं पिक्चर वगैरह है वो इनके साथ हमें ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद आता है वेटेज सिस्टम के बाद नेक्स्ट आता है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का लास्ट में जब हमें अपनी फाइल कंप्लीट करनी है तो हमारा जो सबसे लास्ट इंडेक्स में हमारी जो चीज होगी वो होगी हमारे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है हिस्ट्री की, वो तैयार कर रहे हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, जिसमें हमें सबसे फर्स्ट में बनाना है इंडेक्स बनाना है। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इनके लिए किस प्रकार की जो सीटें हैं उनका यूज करना है। A4 साइज सीट आती हैं जो आपको व्हाइट में भी मिलती हैं और कलरफुल सीट भी मिलती हैं। तो हम इसके लिए यूज करेंगे कलरफुल सीट का A4 साइज सीट। A4 साइज सीट में हमें क्या करना है, या तो फिर आप वन साइड प्लेन और वन साइड से जो लाइनिंग वाले आते हैं उनका यूज कीजिए, ताकि लिखने के लिए आपके लिए इजी रहे। और साथ में आपको जो पिक्चर पेस्ट करनी है या ड्रॉ करनी है उनके लिए जो आपकी प्लेन शीट होती है
वो बेटर रहेंगी। तो इसके लिए A4 साइज शीट लेनी है, पूरी की पूरी फाइल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, बहुत अच्छे से राइटिंग और आपकी जो पिक्चर वगैरह उसमें ड्रॉ होंगी वो बहुत अच्छे से मेंशन हो उसमें। उसके बाद हमें सबसे पहला फर्स्ट हमारा इंडेक्स बनाना है, साथ में इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स बतानी है। साइट्स के लिए हम 3 पेज यूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम एक पेज में हड़प्पन सिविलाइजेशन का देंगे, हड़प्पन जो सिटीज था उसका। सेकंड हम मोहनजोदारो जो इसका एक इम्पोर्टेंट नगर था उसके बारे में, और तीसरा हम लिख सकते हैं कालीबंगा में। इनमें हमें क्या मेंशन करना है, इनमें हमें मेंशन करना है कि इन साइट से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में मेंशन करना है। साथ में उनसे रिलेटेड उनका पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, थोड़ा थोड़ा हमें उनके बारे में भी इसमें लिखना है। अब उसके बाद स्क्रिप्ट के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो मोहरे थी उनके बारे में बताना है। फिर ड्रेनेज सिस्टम, वेटेज सिस्टम, एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा सबसे, वो होगा डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक तो मैंने आपको बताया था अटैक ऑफ आर्यंस, आर्यों का जो अटैक था, नेचुरल डिजास्टर थे या फिर फ्लड वगैरह का जो कुछ था उनके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी हमारी किस पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। सीट आप किसके लिए यूज करेंगे, A4 साइज सीट, कलरफुल आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। साथ में डेकोरेशन आपको देखना है। उसके बाद आप नेट से प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाने के लिए किसी भी तरह की हेल्प ले सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करने के लिए मेरे पास कॉल कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है। तो आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल मैं होप करती हूँ कि आप 4 से 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे से रहेंगे। डेकोरेट वगैरह का काम जो है बाद में कर लेना, पहले इस प्रोजेक्ट फाइल को आप तैयार करेंगे। उसके बाद पूरी की पूरी प्रोजेक्ट फाइल जब आपकी तैयार होती है या फिर इससे पहले भी आप मेरे पास इसकी पिक्चर जो है सेंड कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए कंपलसरी है क्योंकि आपके जो 20 मार्क्स है वो इसी चीज के ऊपर बेस होंगे। साथ में जब आप जो प्रोजेक्ट अपना तैयार कर रहे हैं उसका जो वाइवा है उसी चीज से रिलेटेड होगा। उसके साथ आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरी की पूरी कहते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल में आपने क्या मेंशन किया है, क्या चीजें हम रीड कर रहे हैं, क्या हमने अपने प्रोजेक्ट फाइल में वो चीजें लिखी हैं। उसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिट है उससे एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारी फर्स्ट यूनिट से हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उन्हीं के ऊपर फाइल अपनी तैयार करेंगे ताकि जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी प्रिपरेशन में भी हमें इनकी हेल्प मिले। तो आपके 20 मार्क्स की प्रोजेक्ट फाइल, फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइल हम तैयार कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ कि आपको जो प्रोजेक्ट फाइल है वो बनाने की जो आपकी प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस फाइल को कंप्लीट कीजिए, तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए। उसके बाद आप मेरे पास इसको सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट।